जिस जगह अभी आप और मैं रहते हैं, ये जमीन आज से 400 करोड़ साल पहले उबलते और दहकते लावे से ढकी हुई थी, जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। हर तरफ आग, गर्मी और ऐसी खतरनाक जहरीली गैसेस थी जिसमें सांस लेना नामुमकिन था, जिन्होंने पूरी जमीन को अपने अंदर ढक रखा था। ना ही यहाँ सूरज की रोशनी आती थी और ना ही यहाँ पानी की एक भी बूंद मौजूद थी। जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि अगर कोई भी क्रिएचर यहाँ कदम रखता तो चंद लम्हों के अंदर राख बन जाता। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हजारों डिग्री जितनी यह गर्म जमीन ठंडी पड़ने लगी, और ना सिर्फ ठंडी बल्कि बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स के इस यूनिवर्स में सिर्फ एक इकलौती ऐसी जगह बनी जहाँ जिंदगी मुमकिन हुई। जमीन पर ये दरख्त, ये पानी, इंसान और जानवर कहाँ से आए और क्यों, जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी हमारे अर्थ की। आज से करीब 6.5 बिलियन साल पहले हमारी स्पेस में एक डस्ट और गैसेस से बने क्लाउड और एक स्टार के अलावा और कुछ भी नहीं था। पूरी स्पेस एकदम खाली और खामोश थी। साइंटिस्ट ने इस गैसेस के क्लाउड को सोलर नेबुला का नाम दिया है। ये क्लाउड मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ था, जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स में से हैं। इसी क्लाउड में और भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद थे, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन, जिनसे हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर प्लैनेट्स बने हैं। ये बादल करोड़ों सालों तक ऐसे ही स्पेस की खामोशी में 100 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ था। यानी लाइट को इसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने में पूरे 100 साल लग जाते। लेकिन एक दिन इसके पास मौजूद उस स्टार में, जिसका हमने अभी जिक्र किया, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे साइंटिस्ट सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। ये धमाका इतना ज्यादा भयानक और इंटेंस था कि इसके फटने से उस क्लाउड के अंदर की सारी गैसेस, डस्ट और सारे एलिमेंट्स बड़ी ही तेजी से कंप्रेस होने लगे, जिसके नतीजे में ये अपने सेंटर की तरफ कोलैप्स होने लगा। इस कंप्रेशन के दौरान ये क्लाउड बड़ी ही तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे ये कंप्रेस होता गया, वैसे वैसे ये एक रोटेटिंग डिस्क में बदलता गया। इस प्रोसेस को सोलर नेबुला हाइपोथेसिस कहते हैं। इस रोटेटिंग डिस्क के सेंटर में एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होने लगा, जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री यानी 1.5 करोड़ डिग्री से भी ज्यादा था, जिससे हमारा सूरज यानी सन अपने फॉर्मेशन में आया था, जिसके अंदर भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से ही एनर्जी, हीट और लाइट बनती है। सन हमारे सोलर सिस्टम का 99.76% मास खुद अकेला होल्ड करता है, जबकि बचे हुए 0.14% में बाकी सभी प्लैनेट्स, मून्स, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स वगैरह बनते हैं। हमारे सूरज के बनने के बाद उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आसपास की सभी डस्ट और गैस के पार्टिकल्स आपस में टकराकर मिलने लगते हैं। इन कोलिजन्स की वजह से वो मजीद बड़े होते गए और उनका साइज मजीद बढ़ता चला गया, जिन्हें साइंटिस्ट ने प्लैनेटेसिमल्स का नाम दिया। ये प्लैनेटेसिमल्स स्पेस में घूमती कई किलोमीटर लंबी लंबी चट्टानें थी, जो कि एक दूसरे के टकराव से बड़ी बनती गईं, और आखिर में साइंटिस्ट ने इन्हें प्रोटो प्लैनेट्स का नाम दिया। जैसे हमारा चांद। चांद भी एक प्रोटो प्लैनेट है। स्टार्टिंग में हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के करीब टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि सिर्फ मेटल और रॉक ही सर्वाइव कर सकते थे, और इसी के चलते ये 4 प्लैनेट्स अपने वजूद में आए: मरकरी, वेनस, मार्स और अर्थ। इन चारों प्लैनेट्स को साइंटिस्ट रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। उस टाइम पर इन सभी प्लैनेट्स पर एक जहन्नुम जैसा मंजर था। चारों तरफ आग, गर्मी, आसमान से गिरते एस्ट्रॉइड्स और लावे के समंदर थे, जो इन्हें एक जहन्नुम जैसा मंजर देते थे। शुरुआत के दिनों में हमारी जमीन की सरफेस मोल्टन हॉट लावा से ढकी हुई थी, जिसमें से काफी जहरीली गैसेस निकलती रहती थी, और कई किस्म के एस्ट्रॉइड्स अर्थ की सरफेस से टकराते रहते थे। यूं कहें कि अर्थ पर आग से जटे हुए एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती थी। लेकिन यही वो एस्ट्रॉइड्स थे जो हमारी जमीन पर पानी लाने का काम करते थे। जब ये उस सोलर क्लाउड से निकलकर हमारी अर्थ पर गिरते थे, तो उनके अंदर आइस क्रिस्टल्स होते थे, जो हजारों सालों तक हमारी अर्थ पर पानी लाते रहे। वो एस्ट्रॉइड जमीन पर गिरकर तबाह होते गए और उनके अंदर का पानी इवेपोरेट होकर बारिश बनकर बरसा। ये सिलसिला हजारों लाखों सालों तक अर्थ पर चलता रहा। जमीन बारिश और इन एस्ट्रॉइड से निकलने वाले पानी से ठंडी होने लगी, और जमीन के ऊपर की सरफेस ठोस होने लगी और साइज में काफी बड़ी हो गई। ऊपर की सरफेस ठंडी होने की वजह से सारे हैवी मेटल्स जैसे आयरन और निकल वगैरह अर्थ के कोर यानी सेंटर में चले गए। साथ ही सोलर सिस्टम के अंदर इन चारों प्लैनेट्स के अलावा सन की ग्रेविटी के चलते गैस और डस्ट से मिलकर प्लैनेट्स की फॉर्म में आते गए, जैसे जुपिटर, नेपट्यून और यूरेनस, जिन्हें साइंटिस्ट गैस जायंट्स के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर हिस्सा गैसेस और डस्ट के पार्टिकल से बना है। साइज में बड़े होने की वजह से उनकी ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो एस्ट्रॉइड स्पेस में घूम रहे थे, वो अब अर्थ पर गिरने की बजाय इन गैस जायंट से टकरा जाते थे, जिससे अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स गिरना बंद हो गए थे। लेकिन पूरे सोलर सिस्टम के इन सभी प्लैनेट्स को फॉर्म होने में तकरीबन 1 करोड़ साल से भी ज्यादा का लंबा वक्त लगा था, जिसके बाद हमारा सोलर सिस्टम कंप्लीट हुआ था। लेकिन अभी एक और चीज ऐसी थी जो हमारी अर्थ पर होनी बाकी थी, और वो थी
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड ही है जो आज तक हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडियो एक्टिव सोलर फ्लेयर से बचाती है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा होता है। याद है जो मैंने आपको बताया था कि अर्थ की सरफेस के ठंडे होने से बड़े बड़े एलिमेंट्स जैसे कि आयरन और निकल अर्थ के ठीक सेंटर यानी अर्थ के कोर में चले गए थे। उनके अर्थ के सेंटर में होने और अर्थ के सन के अराउंड घूमने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक जैसे एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में करीब 65,000 माइल्स तक फैली हुई है, जिसे अर्थ के अराउंड बनने में तकरीबन 1.5 बिलियन साल का वक्त लगा था। नॉर्थ और साउथ पोल पर यह फील्ड सबसे कम लेंथ पर होती है, जिसकी वजह से सूरज की कुछ सोलर फ्लेयर्स अर्थ पर इन दो पोल्स पर एटमॉस्फेयर से टकराकर हमें ये अरोरा लाइट्स का खूबसूरत मंजर देती है। जमीन जिसने सोलर स्टॉर्म्स का तो मुकाबला कर लिया था, लेकिन अभी भी एक और काम होना बाकी था जो फिर से जमीन को तबाही का मंजर देने वाला था, और वो था हमारा चांद। जी हाँ, वो चांद ही है जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं और अर्थ पर जिंदगी शुरू हो पाई थी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब उसमें मार्स के साइज जितना एक प्लेनेट मौजूद था, जो अपने ऑर्बिट से अलग होकर सीधे अर्थ की तरफ बढ़ता हुआ बड़ी तेजी से जाकर अर्थ से टकराया था। ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि इससे अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे अलग होकर स्पेस में उड़ गया था, और इस टकराव से मिलियंस ऑफ TNT जितनी एनर्जी निकली थी। लेकिन जिंदगी को स्टार्ट करने के लिए ये होना जरूरी था। जब अर्थ से इस प्लेनेट की टक्कर हुई और अर्थ का एक हिस्सा स्पेस में उड़ा, तो वो स्पेस में कहीं दूर जाने की बजाय अर्थ के अराउंड ही घूमता चला गया, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ने उसे अपने से अलग ही नहीं होने दिया था। कई साल गुजरते गए और वो डस्ट और पत्थर के टुकड़े आपस में जुड़ते गए, जिससे हमारा मून अपनी एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन उस टकराव से सिर्फ एक मून ही नहीं बना था, बल्कि हमारी अर्थ 23.5 डिग्री तक टिल्ट हो गई थी, जिससे हमें हर साल 4 मुख्तलिफ सीजन्स देखने को मिलते हैं। चांद न सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रात को हमें रोशनी देता है, बल्कि ये एज अ नेचुरल टाइड कंट्रोलर का भी काम करता है। जी हाँ, चांद की भी खुद की एक ग्रेविटी है, लेकिन ये ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले बहुत कम है। वो चांद ही है जो हमारी पूरी दुनिया के ओशंस यानी हमारी पूरी दुनिया के समुद्रों में बनने वाली लहरों को कंट्रोल करता है, जिससे समंदर के मुख्तलिफ मिनरल्स सिर्फ कुछ ही स्पॉट्स पर नहीं बल्कि पूरी अर्थ के सभी ओशंस के अराउंड घूम सके। लाइफ की शुरुआत को समझना साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोई भी ये नहीं जानता था कि भला एक गर्म और लावे से ढके प्लेनेट पर आखिर जिंदगी कैसे मुमकिन हुई। लेकिन सालों की रिसर्च के बाद जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट एविडेंस साइंटिस्ट को मिला वो था माइक्रोबियल लाइफ का। ये लाइफ बहुत ही छोटी और सिंपल थी, जो गहरे समंदर में शुरू हुई, जहाँ उसे धीरे धीरे इवॉल्व होने का टाइम मिला। अर्थ पर पहली लाइफ डीप ओशन के हॉट वेंट्स के पास शुरू हुई थी। वहाँ हाई टेम्परेचर्स और केमिकल रिएक्शंस के इफेक्ट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपना एवोल्यूशनरी प्रोसेस शुरू किया। तकरीबन 3.5 अरब साल पहले हमारी अर्थ पर इन क्रिएचर्स ने लाइफ को शुरू किया, जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म शामिल थे। अब क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज्यादा और ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम थी, तो समंदर के अंदर सियानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी ने सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बनाना शुरू की। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अमाउंट को स्टेबल होने में तकरीबन 2.5 बिलियन साल लगे थे। लाइफ ने अपने इनिशियल फॉर्म्स लिए, लेकिन फिर ये एवोल्यूशन के प्रोसेस में बदलती गई। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, लाइफ में चेंजेस आने लगे। अर्थ के ओशंस में पहली बार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने बर्थ लिया, और आज अर्थ पर लाइफ की जो भी फॉर्म्स हैं, वो सब एक लॉन्ग एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर कर आई हैं। कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि भला एक डस्ट के बादल से निकलकर करोड़ों सालों का सफर करके हमारी जिंदगी मुमकिन बनेगी। साइंटिस्ट आज भी हर साल हजारों ऐसी प्लैनेट्स को ढूंढने में लगे हैं जहां हमारे प्लैनेट की तरह लाइफ पॉसिबल हुई हो, लेकिन उनके हाथ आज तक कोई ऐसा प्लेनेट नहीं लगा। और यही बात अर्थ को यूनिवर्स के करोड़ों और अरबों स्टार्स और प्लेनेट से अलग बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिले। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।